हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी हिंदी साहित्य। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। फाइनली हमारा आंसर की आ गया है। आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आंसर की मिला ली होगी। यदि आप नहीं मिलाए हैं तो मैं कम्प्लीटली आपको यहाँ पे आंसर की मिलवाऊँगी। ये नंबर मुझे मिला था मतलब कि एक करीबी दोस्तों ने ही मुझे शेयर किया था अपना आईडी, जिनके आईडी से मैंने ये आंसर की खोला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। जिन्होंने अभी तक आंसर की नहीं मिलाया है वो यहाँ से देख के ईजिली अपना आंसर की मिला सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है, क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 तारीख से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आंसर की भी आ गया है, सभी लोगों को उम्मीद हो गई, पता हो गया होगा कि हमारे कितने प्रश्न सही होंगे, कितने प्रश्न सही नहीं हैं, कितने पे हमारा होगा। इसके बाद मैं कट ऑफ की भी बात करूँगी कि हमारा कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है। कविता और कवि। टूटा पहिया, नाटक जारी है, जंगल का दर, एक छोटी सी लड़ाई। नीचे ऑप्शन दिया गया है, कूट में मिलाना है, मिला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 का 2। टूटा पहिया किसका है? कुमार विमल का। नाटक जारी है धर्मवीर भारती। जंगल का दर्द लीलाधर जुगड़ी। एक छोटी सी लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चलते हैं आगे प्रश्न पे, क्योंकि हमारे प्रश्न ज़्यादा हैं, 100 प्रश्न हैं तो हमें करने में समय लगेंगे, तो थोड़ा जल्दी करेंगे तब जाके इजीली हम कर पाएंगे। एक ही क्लास में हमें कंप्लीट भी करना है 100 प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? संवृत स्वर है उ, स्पर्श व्यंजन है क, विवृत स्वर है अ, संघर्षी व्यंजन है आ, लुंठित ल। कौन सा युग्म सही है? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये मत देख के लगाइएगा, क्योंकि इसमें जिन्होंने किया है उनका और गलत भी है और सही भी है, तो यहाँ से आप लोग अपने आंसर की से मिलाइएगा। ओके, चलते हैं आगे। इसका आंसर भी हो जाएगा बी, केवल ए और बी। संवृत स्वर है उ, सही है। स्पर्श व्यंजन है क, ये भी बिल्कुल सही है। ल, लुंठित में ल नहीं बल्कि र आता है, ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासंजय सहज वृत्तियां रह गई हैं। मनोवैज्ञानिकों, रसायन वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों या भौतिक वैज्ञानिकों? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। जी बिल्कुल, प्राणी वैज्ञानिकों। ऑप्शन सी सही है हमारा, करेक्ट है। आगे चलते हैं। चूरन अमल वेद का भारी, जिनको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पच लेना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी के किस अंक से ली गई है? चौथा अंक, तीसरा अंक, पहला अंक या दूसरा अंक? बताइए कौन सा सही होगा। जी बिल्कुल, ऑप्शन 4, दूसरा अंक का नाम है बाजार।
अंक का क्या नाम है? बाजार। बाजार अंक में ही ये सारी बातें होती हैं। उसमें आता है हलवाई आता है, फिर कुजड़िन रहती है, चने वाला घासीराम रहता है, पाचक वाला रहता है, नारंगी रहती है इत्यादि। और इनका क्रम भी जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊंगी अंधेर नाटक वाला, तो उसमें आप लोगों को एक तरफ से नोट कराते जाऊंगी। चलते हैं आगे। भीष्म शाहनी के कहानी संग्रहों के कौन से युग्म सही हैं? भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966, दायन 1957, पहला पाठ 1984, पाली 1998। कौन सा युग्म सही है? ए बी, बी सी डी, बी ए और बी, सी डी ई, ए और सी, या केवल ए और डी? जी बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। भाग्य रेखा 1953, भटकती राख 1966, ये दोनों सही हैं। चलते हैं आगे। ये क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? इसमें भी सही पूछा है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदवाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु त्रासदी, लोंजाइनस नई समीक्षा, एलेट टेट संचार संरचना और बनावट। कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? केवल ए और डी, केवल बी, ए बी और सी, केवल बी और ई, या केवल डी ई ए? बताइए कौन सा सही होगा? जी, हमारा ऑप्शन राइट होगा बी। ए सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्वच्छंदवाद के थे, क्रोचे अभिव्यंजनावाद, अरस्तु त्रासदी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मुर्दहिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। साईं के सरपतवा के सांप बोलेला साईं, मारे सिटकुनिया ने सप सपा सप सप। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा स के बीच लिखते समय बोलते समय फर्क करना नहीं आता। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है। कौन सा कथन असत्य है? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही होगा ए, केवल बी, डी और ई। बी, धर्मदेव ने स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था, बिल्कुल सही है। हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा सा तथा बड़ा सा में के बीच लिखते समय बोलते समय फर्क नहीं आता, ये भी सही है। जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या फर्क समझेगा। ई, संदर्भ में अफवाह उड़ी थी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है। किसका? हाई स्कूल का। हाई स्कूल का परिणाम आने वाला रहता है ना मुर्दहिया में। जी, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? कहानी कंकाल, उपन्यास तितली, नाटक संग्राम, उपन्यास, साहित्य का उद्देश्य, संस्मरण, गबन। युग्म सही है। जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। बी, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, संग्राम नाटक है, गबन क्या है? संस्मरण नहीं, एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है प्रेमचंद्र का। आगे चलते हैं।
कानों में कंगना कहानी संवत 1970 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये तो आप लोगों को पता होगा ना, बताइए। सरस्वती पत्रिका में, कवि वचन सुधा में, इंदु में या हिंदी प्रदीप में? जी बिल्कुल, किस में प्रकाशित हुई है? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आगे चलते हैं। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की जगह आवेगमयता की गहरी टकराहट है। आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपरोक्त कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? बताइए कौन सा आंसर सही होगा हमारा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे चलते हैं। मिलान करना है। किस उपन्यास के पात्र हैं? पात्र और उपन्यास का मिलान। शनिचर, भट्टिनी, कमली, जयदेवपुरी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन होगा सी। भट्टिनी किसकी पात्र है? अरे शनिचर किसका पात्र है? राग दरबारी। भट्टिनी किसका पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा। कमली मैला आंचल, ये तो सबको पता है कमली का। डी जयदेवपुरी झूठा सच, ये तो बिल्कुल आसान थे, ऊपर ऊपर से ये पूछा था। इस बार कट ऑफ थोड़ा पिछली बार की अपेक्षा हाई जाएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आसान पूछे गए थे। ये भी है मिलान वाला ही, रचनाकार और रचना मिलाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क, लक्ष्मीनारायण। इधर है जन्मेजय का नागयज्ञ, जय पराजय, कांकली, मुद्रा राक्षस। बताइए कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, इसका सही होगा ऑप्शन ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? मुद्रा राक्षस। भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद का जन्मेजय का नागयज्ञ, जयशंकर प्रसाद। उपेंद्र नाथ अश्क का जय पराजय। लक्ष्मी नारायण लाल का है कांकली। चलते हैं आगे। ये भी मिलान ही है। इधर है नाटककार और इधर है उनके नाटक। हरि कृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अश्क। इधर है मत्स्येंद्र गंधा, तौलिए, शिवा साधना या कामना। कौन सा सही होगा? 63। जी हमारा ऑप्शन सही होगा 4। हरि कृष्ण प्रेमी का क्या है? शिव साधना, हरि कृष्ण प्रेमी। उदय शंकर भट्ट का है मत्स्येंद्र गंधा। जयशंकर प्रसाद का है कामना और उपेंद्र नाथ अश्क का है तौलिए। आगे चलते हैं। ध्रुव शौमनी नाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? मैं उपहार में देने की वस्तु हूँ। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। यह मर्द रामगुप्त अपने पिता की तरह दिग्विजय करने निकला था। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। तुम्हारा और मेरा जीवन मरण साथ नहीं हो सकता। कौन सा सही है ध्रुव शौमनी नाटक के संदर्भ में? बताइए कौन सा सही है? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और सी, ए और
सी, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती, ये भी बिल्कुल सत्य है। चलते हैं आगे 65 नंबर पे। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आबादी बसते हैं, उपरोक्त में से कौन से निबंध से है? दिल्ली दरबार दर्पण, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। जी बिल्कुल, किससे है? दिल्ली दरबार दर्पण से। ये तो कई बार मैंने प्रश्न में भी करवाया है। क्या भूलूं क्या याद करूं के अनुसार चंपा की मृत्यु के समय लेखक की आयु कौन सी अवस्था में थी? कौन सी अवस्था में था? युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, लड़कपन, वृद्धावस्था। जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा लड़कपन। छोटे थे, कवि छोटे थे। भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोटकर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों की रचना और रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। 68 पे आते हैं। राग दरबारी में वर्णी शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? गंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज, बैदजी विद्यालय इंटर कॉलेज या रंगनाथ विद्यालय इंटर कॉलेज। तो मैंने ऑप्शन में बताया था कि प्रिंसिपल किस कॉलेज के थे? छंगामल इंटर कॉलेज, छंगामल इंटर कॉलेज। आगे चलते हैं। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? फ्रायड, इलियट, बोनेड्रिटो क्रोचे या जान क्रो रैनसम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इलियट। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ह्रस्व स्वर में अ आता है, दीर्घ स्वर ई, दीर्घ स्वर आ, प्लुत ई, ह्रस्व स्वर उ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70 नंबर बताइए। जी बिल्कुल, हमारा सही ऑप्शन है सी, ए सी ई। और भी सही है, ह्रस्व स्वर है सी, दीर्घ स्वर में आ आता है और ह्रस्व स्वर में उ भी आता है। चलते हैं आगे। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर अपना राज काज। पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ईड़ा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा। जी बिल्कुल, कौन से सर्ग से है? ईड़ा सर्ग से। चलते हैं आगे 72 नंबर पे। प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? तस्य च कारणम, कविगत केवल प्रतिभा च, बाणभट्ट प्रथम, वांगभट्ट, बाणभट्ट नहीं वांगभट्ट प्रथम, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता भट्टतौत, कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिषु विभूषणम
भाम काव्य तु जायते कयश्चित प्रतिभावतः आचार्य जगन्नाथ। कौन सा सही होगा? केवल ए और बी, सी और ई, बी और सी, या डी, बी और डी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। प्रज्ञानोन्मेष शालिनी प्रतिभामता भट्टतौर, बिल्कुल सही है। और कवित्व बीजम प्रतिभानम वामन का है, ये भी बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। अगला आते हैं 73। कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या 5 भेद? बताइए। जी बिल्कुल, कितने भेद माने हैं? 2 भेद माने हैं। 74 है, इनमें से सही युग्म कौन से हैं? कला विवेचन कुमार विमल का है, शब्द और समृद्धि निर्मल वर्मा, नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, नई कविता स्वरूप और समस्याएं लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 74 का? जी, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। कला विवेचन विमल कुमार विमल बिल्कुल सही है। शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। आधुनिकता के पहलू विपिन कुमार अग्रवाल, ये भी बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। एग्जिस्टेंशलिज्म हैंड ह्यूमिज्म में किस वाद पर विचार किया गया है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद? एग्जिस्टेंशलिज्म हेड ह्यूमिज्म में किस वाद पर विचार किया गया है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर संरचनावाद? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? जी बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, अस्तित्ववाद। क्या हो जाएगा? अस्तित्ववाद। बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दृश्य बिंब आकार वाले, श्रव्य बिंब ग्रहण कर्णोद्रिय के द्वारा होता है, जटिल बिंब में अनुभूति का बिंब सरल होता है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्र बिंब कहलाते हैं, मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूति व बिंब का सरल बिंब कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, डी, ए, बी, डी, ई या डी, सी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ए और बी। दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, बिल्कुल सही है। श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णोदय के द्वारा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंध को कवि के कैसी कल्पना अपेक्षित की है? विधायक, भावेत्रयी, सहद्वयी या कार्यत्री? कौन सा सही है? जी बिल्कुल, विधायक। आते हैं 78 पे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित नाटक वरमाला किस पुराण की कथा पर आधारित है? विष्णु पुराण, स्कंदगुप्त, स्कंद पुराण या मार्कंडे पुराण या शिव पुराण? किस पर आधारित है? जी, मार्कंडे पुराण पे आधारित है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक क्रियाशील है, यह प्राकृतिक क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की
गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है? धातुसेन, मातृगुप्त, कुमारदास या भट्टार्क? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, कौन कहता है? धातुसेन। आते हैं 80 नंबर पे। कारक का सही अनुक्रम है संप्रदाय कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान या संबंध कारक? सही अनुक्रम कौन सा है? जी बिल्कुल, पहले कौन सा आएगा? करण कारक, फिर अपादान कारक, फिर आएगा संप्रदाय कारक, संप्रदाय कारक, फिर आता है संबंध कारक और सबसे लास्ट में आता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। चलते हैं आगे। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? किसका है? जी बिल्कुल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को करवा दिया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, एकदम सेम जाके देख लीजिएगा। गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा, गोबर को राय साहब के पास भेज देना, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी और सी, ए बी डी, ए और ई या केवल ए सी ई? कौन सा सही होगा? जी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ए, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, एक भाई का हक मारकर दूसरे भाई को फलते फूलते नहीं देखा, और डी, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं, ये तो गलत है, भोला उधार देने वाला आदमी रहता है, वही ना उधार में देता है, भोला को गाय उधार देता है, इस पे क्लेम किया जा सकता है। चलिए एनटीए ने इसका ऑप्शन माना है बी। चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे। कहाँ गया प्रश्न? एक मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? रीति सुभाष कवित्व की बररन बधु अनुसार, चिंतामणि सो विश्रव्य नवोड़ में वनरन कवि रस रीति, भिखारी दास सुकवि हूँ की कछु कृपा समूझी कविन को पथ, मतिराम अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति देव, काव्य की रीति सिख्यो सुखविंधी को भूषण? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और डी, ए और डी। हमारा ऑप्शन सही है सी, ए और डी। रीति सुभात कवि की बर्तन बधु अनुसार, चिंतामणि। आगे है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये किसका है? देव का है। चलते हैं आगे। रचनाकार और आत्मकथाओं के कौन से मेल सही हैं? संपादक के 25 वर्ष, देवीदत्त शुक्ल,
7 वर्ष रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत, दस्तक जिंदगी की शिवपूजन सहाय, मेरी अपनी कथा पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल। कौन सा युग्म सही है? BCE, ABD, CDE या ABC? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर है B। A, B और T। संपादक के 25 वर्ष देवी दत्त शुक्ल, बिल्कुल सही है। B, 60 वर्ष एक रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, मेरी अपनी कथा पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। चलते हैं आगे। इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्या निवास मिश्र जी का नहीं है? चितवन की छां, परंपरा का बंधन, प्रिय नीलकंठी, आनंद की नियति। हमारा 85 नंबर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, प्रिय नीलकंठी। चलते हैं आगे। आवारा मसीहा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव पास हो। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए। देशबंधु दास ने घोषणा की थी कि वे अपनी वकालत छोड़ देंगे। देशबंधु दास की आय और उनके ऐश्वर्य की कोई सीमा न थी। देशबंधु के वकालत छोड़ने के समय शरद बाबू बंडोरदा में रहते थे। कौन सा ऑप्शन असत्य है? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन होगा सी, A, B और E। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में देशबंधु चाहते थे कि असहयोग का प्रस्ताव रखे, असहयोग का नहीं, सहयोग का प्रस्ताव रखे। देशबंधु अपने खर्चे पर 200 प्रतिनिधियों का दल लेकर आए, नहीं, ये भी गलत है। ई है, देशबंधु के वकालत छोड़ते समय शरद बाबू वडोदरा में थे, ये भी बिल्कुल गलत है। चलते हैं आगे। स्त्री विमर्श के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम किया। इस विमर्श की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सुसान वेनेटेन के फेमिनिस्ट एक्सपीरियंसेज। अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संगठन का गठन 1980 में किया गया था। ओमकार प्रसाद वाल्मीकि और मेहनदास नैमिष्य स्त्री विमर्श के प्रमुख लेखक हैं। नारीवाद पूंजीवादी पितृसत्ता का समर्थक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी, ए और बी। ए और बी। चलते हैं आगे, 88 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? स्वामी गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, ओकार शरद राम मनोहर लोहिया, जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने जीना जाना, तेज बहादुर चौधरी अग्निसेतु, भारतेंदु सुकवि संकीर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? BCA, AED, BDE या CDA? जी बिल्कुल, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B, C और ABC। चलते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही अनुक्रम है? भारत दुर्दशा, सती प्रथा, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस या विद्या सुंदर। सही अनुक्रम है, बताइए, सही अनुक्रम है? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सही है सी, विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा और सती प्रताप।
शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1942, 1941, 1944 या 1961? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो एकदम आसान है, बिल्कुल जी। हमारा राइट आंसर होगा 1941। कहीं कहीं पे 1940 भी मिलता है, तो 1940 और 41 दोनों याद रखिएगा। जैसा पेपर में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है 44। चलते हैं आगे। जामुन का पेड़ के आधार पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सेक्रेटरी, अच्छा हुआ कि, सेक्रेटरी, क्लर्क, माली, आदमी। अच्छा हुआ कि तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर तुम्हारी कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता, मगर एक आदमी की जान का सवाल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। सेक्रेटरी क्या कहता है? हमारा विभाग किसी भी हाल में इस फलदार को काटने की इजाज़त नहीं देगा। क्लर्क क्या कहता है? मगर यह आदमी की जान जा सकती है। कौन कहता है? क्लर्क। माली क्या कहता है? अच्छा हुआ कि यह तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। आदमी क्या कहता है? मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। ये कौन कहता है? स्वयं शायर कहता है, जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था। वो तो एक शायर भी था। इसमें भी मिलान करना है बोलियों के साथ। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। अवधि किसकी है? ये तो एकदम आसान है। अवधि पूर्वी हिंदी में आती है भोजपुरी। भोजपुरी किस में आती है? बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, बिहारी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या आता है? ब्रजभाषा। पहाड़ी हिंदी में क्या आती है? गढ़वाली। गढ़वाली क्या है? पहाड़ी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? 3, 4, 5, 2। कितने खंडों में लिखा है हरिश्चंद्र ने अपनी आत्मकथा? 93। बताइए जी, 4 भागों में लिखा है। चलते हैं आगे। इसमें भी मिलान करना है। चेतना एक विलसती आनंद अखंडन घना था, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, मैं अबला बाला वियोग नी कुछ तो दया विचारो। कौन किसका है? जी, इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। चेतना एक विलासती आनंद अखंड घना है, सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय आनंद तुम मेरे आत्मा के स्वर हो। किसका है? सुमित्रानंदन पंत। मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो। किसका है? मैथिली शरण गुप्त। आगे चलते हैं 95 पे। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? दया नारायण निम्न ने अध्यापक पूर्ण सिंह के शिव शंभू के चिट्ठे की आलोचना जमाना में की। रामचंद्र शुक्ल। बाल मुकुंद गुप्त में बैसवाड़ी के मूलवासी सरस्वती संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कठोर व्यंग किया था। रामविलास शर्मा। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है और वो था बाल मुकुंद गुप्त। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उस शेर को पढ़कर रात भर बेकार रहा, मजे लेकर बार बार पढ़ता और झूमता था,
पद्म सिंह शर्मा। भला इस संसार को बताने का क्या था, क्या काम था, व्यर्थ इतने उल्लू एक संग पिंजड़े में बंद कर दिए। भारतेंदु। कौन सा कथन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ए बी सी, ए बी और सी। चलते हैं आगे। निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? लहर, कुकुरमुत्ता, कला और बूंद चांद, कला और बूढ़ा चांद, निहार, सादे गीत। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 96 का। जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। पहले आएगा निहार, लहर, सादे गीत, कुकुरमुत्ता, लास्ट में आएगा बूढ़ा चांद। चलते हैं आगे। साहित्य की ताजगी और बेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी यह भी, संस्कृति के 4 अध्याय। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, संस्कृति के 4 अध्याय। चलते हैं आगे। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले को प्रस्तुत किया है? कुंभ मेले, नौचंदी मेले, सोनपुर मेले या दादरी मेले? कौन से मेले का जिक्र किया है? जी, दादरी मेले। ये कहाँ लगता है? बलिया में। बलिया में दादरी मेला लगता है हर 10 किलोमीटर पे। चलते हैं आगे। पाश्चात्य विचारकों को क्रम से लगाइए। इलियड, निस्से, क्रोचे, किर्केगार्ड, ज्यापाल, शास्त्र। 99 का सही होगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। पहले कौन आएगा? किर्केगार्ड, फिर नित्से, फिर आएंगे क्रोचे, फिर आएंगे इलियट, लास्ट में हमारे आएंगे ज्यापाल, सार्त्र। आगे भी इसमें क्या है? कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन से युग्म सुमेलित हैं? 100 नंबर बताइए। निम्नलिखित रचनाओं के उनकी विधाओं के साथ सुमेलित युग्म है। भोलाराम का जीव व्यंग्य है, नेत्रदान आत्मकथा है, मुर्दैया कहानी है, कुसुमांजलि नाटक है, आवारा मसीहा जीवनी है। कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन 4, ए और ई। भोलाराम का जीव क्या है? एक व्यंग्य कहानी है। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। ए और ई केवल इसी ऑप्शन में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। चलते हैं 101 पे। सुदामा चरित के रचनाकार हैं स्वामी हरिदास, रसखान, हरिवंश या नरोत्तम दास? कौन है सुदामा चरित के रचनाकार? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। आते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से सही युग्म है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मुर्दैया। कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तें। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है अंत उतना ही महत्वहीन, आवारा मसीहा। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विविध व्यवस्था। क्या भूलूं क्या याद करूं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? जी, हमारा ऑप्शन सही होगा बी, ए
डी और ई हमारे सही ऑप्शन है। चलते हैं आगे। वन 103 पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रेवंत गिरिरास की रचना विजय सेन सूरी ने 1203 ईस्वी में की। नेमिनाथ रास की रचना सुमति गढ़ी ने 1213 ईस्वी में की। स्थूली भद्र रास की रचना जिनधर सूरी ने 1209 ईस्वी में की। श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने 913 ईस्वी में की। चंदन बाला रास की रचना आसगू ने 1204 ईस्वी में की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, हमारा सही ऑप्शन होगा बी और सी। नेमिनाथ कब रचित किया गया था? 1213 में। स्थूली भद्र रास जिनधर सूरी ने 1903 में की, 1909 ईस्वी में की थी। चलते हैं आगे। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त स्वर कौन सा है? आ, ओ, उ और ई। कौन सा है? 104 जी। अर्धविवृत्त में कौन, समवृत्त में कौन आता है? आ आता है। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगत है। गोदान उपन्यास में किसका कथन है? गोदान उपन्यास में किसका कथन है? होरी धनिया गोबर झिंगुरी सिंह। बताइए 105 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन सही होगा धनिया कहती है। कौन कहता है? धनिया कहती है। भारतेंदु युग के रचनाकारों को कलानुक्रम व्यवस्थित करिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास। 106 का क्या होगा? इसका भी ऑप्शन 2 होगा। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। चलते हैं आगे 107 पे। चीफ की दावत में उपेक्षा और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्ध माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपरोक्त कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन कहता है? विश्वनाथ त्रिपाठी। चलते हैं आगे, सुमेलित करना है। माटी की मूर्ति, ठकुरी बाबा, जामुन का पेड़, आपहुदरी। इधर है रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन 2। किसका है? माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा, जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र, आपहुदरी, रमणिका गुप्ता। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से कितने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की है? भट्ट लोल्लट ने, शंकुक ने, भट्ट नायक ने या अभिनव गुप्त ने? किसने रचना की है? जी, शंकुक ने। चलते हैं आगे। कहानी और प्रकाशन वर्ष, कहानी और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही युग्म है। सुखमय जीवन 1911, शरणार्थी 1948, इंस्टॉलमेंट 1972, ठुमरी 1960, रास्ता इधर से 1936। कौन सा सही है? ऑप्शन डी, केवल ए, बी और डी। चलते हैं आगे 111 पे।
सही पंक्तियों को कहानी के साथ सुमेलित कीजिए। उसने बार बार यह लग रहा था कि देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। मैं रसाल की डाली थाम कर पास खड़ा ही था पिता। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के तट पर चमगादड़ नीरस उड़ान के चक्कर में काट रहे हैं। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति। अपना सारा दलबल लेकर आए ईदगाह। हाथ धोते समय वह हेमा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेबसी देखता रहा। राजा निर्बसिया। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ए और डी। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति आशा, सारा दल बल लेकर आई है ईदगाह। किसके लिए कहा गया है? हामिद के लिए। उसने बार बार यह लग रहा था कि देशभक्ति सच्ची नहीं देशभक्ति वरन मजाक है। कौन सोचता है? अनीता सोचती है। मिलान करना है 102 1112 पे। गुरु उपदेश शास्त्रम जलधियो अप्यलम किसका है? कवित्वबीजम प्रतिभानम न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणम शुद्धि प्रतिभानम सुडत अभियुक्ति त्रिके दोषम शक्या संकृति कवे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, भाम, दंडी, वामन और आनंदवर्धन। चलते हैं आगे। दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? दिशा की खोज। आवारा मसीहा, मुर्दहिया, एक कहानी यह भी, क्या भूलू क्या याद करो। किससे संबंधित है? दिशा की खोज, दिशाहारा और दिशांत। किसका है? आवारा मसीहा। अगला है, मिलान ही करना है। कंठ से क्या निकलता है? मूर्धन्य क्या है? दंत क्या है? ओष्ठ क्या है? कंठ क। मूर्धा से क्या निकलता है? ट। दंत से क्या निकलता है? त। ओष्ठ से क्या निकलता है? प। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2। चलते हैं आगे। आदमी का घर जब जलता है तब उसे दुख होता है। ये भी मिलान ही करना है। धर्म वही है जिसे तुम एक स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो। वह चाहता था एकदम इन सबके जीवन से निकल जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10115 का ऑप्शन 1। आदमी का घर जब तक जलता है तब उसे दुख होता है। किसका है? द्रोही का। वह चाहता था एक कदम इन सबके जीवन से निकल जाए। किसका है? हर सिंगार का। धर्म वही धर्म जिसे तुम स्कूल की नौकरी के लिए बेच खाते हो। ये किसका है? विपथ का। मुझे ऐसा लग रहा था इस घर में जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे अपने वश में कर रही हो। किसका है? गैग्रीन या राई का। चलते हैं आगे। इसमें भी मिलान ही करना है। इस बार मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। पाली, डायन, भटकती राख, शोभा यात्रा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बिल्कुल, बी। पाली 1984, डायन 1998, भटकती राख 1966, शोभा यात्रा 1981। आगे चलते हैं।
नागा अर्जुन के उपन्यासों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। बाबा बटेश्वर नाथ, बलचन्मा, नई पौधे, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे। कौन सा ऑप्शन सही है 117 का? जी बिल्कुल, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, वरुण के बेटे, बलचन्मा, नई पौधे, बाबा बटेश्वर और वरुण के बेटे। चलते हैं आगे। चढ़ती जवानी मेरा अंग अंग फड़के से, कब होइए गवनवा हमार भौजिया। महिला आचरण में इस गीत का निम्न में से कौन सा है? सोहर गीत, कटनी गीत, भौजिया गीत या कजरी। तो इसका हो जाएगा भौजिया गीत। भारतेंदु कृत सती प्रथा नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? प्रहसन, गीति रूपक, ओपेरा, लाछी रूपक। कौन सा होगा सही? जी बिल्कुल, ऑप्शन 2 गीति रूपक। गीति रूपक। निम्न में से कौन सी पंक्ति और नाटककार के साथ सुमेलित नहीं है? बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रह जाएगी। ये किसका है? दो आदमी जितना ज्यादा रहते थे, एक हवा के साल थे, उनका ही जीवन अपने एक एक बूंद महसूस करते थे आधे अधूरे। निसंदेह अनंत देवी के इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे। सही नहीं है। ओहो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी। ये किसका है? बकरी का है। बकरी। और निसंदेह अनंत देवी को इंगित पर कुमार गुप्त नाच रहे थे, एक घूट का नहीं, स्कंद गुप्त का है। आगे चलते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मालंकार पृच्छते, यह अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है? दंडी, वामन, मम्मट, कुंतक। किसके द्वारा दिया गया है? जी बिल्कुल, किसके द्वारा दिया गया है? दंडी के द्वारा दिया गया है। दंडी के द्वारा। आगे भी मिलान वाले क्वेश्चन है। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद। इधर है बनी हुई रस्सी, पासाड़ी, महाराणा का महत्व, हरी घास पर छड़भर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी। नागार्जुन का क्या है? महाराणा का महत्व। भवानी प्रसाद मिश्र का क्या है? बनी हुई रस्सी। अज्ञेय का क्या है? हरी घास पर छड़भर। जयशंकर प्रसाद का पासाड़ी। चलते हैं आगे। युगल किशोर शुक्ल, दुर्गा प्रसाद मिश्र, मदन मोहन मालवीय, माधवराव सप्रे। इधर क्या है? उचित वक्ता मार्तंड, उदंत मारुतन, छत्तीसगढ़ मित्र, अभ्युदय। इधर पत्रकार है और इधर पत्र है, मिलान करना है। 123 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन सी। युगल किशोर शुक्ल किसका है? उदंत मारुतंड का। दुर्गा प्रसाद मिश्र, उक्ति वक्रता, मदन मोहन मालवीय, अभ्युष, माधवराव सप्रे का छत्तीसगढ़ मित्र। अगला है चंदन बाला रास कब प्रकाशित हुई थी? 1209 में, 1231 में या 1213 में? कब प्रकाशित हुई थी? 24 नंबर बताना आपको। जी 1200 में प्रकाशित हुई थी। 1200 ऑप्शन बी। चलते हैं आगे 25 पर। रचनाकार एवं रचना युग्म सुमेलित कीजिए। सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल, जैनधन सूरी, जैनाचार्य मार्तुंग, रायमल छंद, नरपति नाल, विशल देवरासो, श्रीधर का प्रबंधन चिंतामणि, केदारनाथ, जयचंद्र प्रकाश।
कौन सा सही है? जी, ऑप्शन सी, ए, सी और ई। ए, सी और ई। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं? कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सार्त्र का अस्तित्ववाद, देरिदा का सहजवाद, अरस्तु का विवेचन, इलियट का काव्य मूल्य। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी। निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? निपुणिका किसकी पात्र है? जी, बाणभट्ट की आत्मकथा। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का रूप समरूपी है? अरविंद, कृपी, अश्वत्थामा या अनुराधा? कौन है? कृपी लीला का रूपमयी है। मनोविश्लेषणवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं सही हैं? फ्रायड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से होता है। एडलर के मनोविज्ञान के आत्मा स्थापना की संवृत्ति प्रमुख है। कला और साहित्य पर फ्रायड के विकासों का सहज प्रभाव है। मनोविश्लेषणवाद केवल फ्रायड के सिद्धांत तक सीमित है। इडिपस कॉम्प्लेक्स का फ्रायड के सिद्धांत में महत्व नहीं है। कौन सा सही है? जी, हमारा ऑप्शन सही है बी। केवल ए और बी सही है। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम है। त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श, हिंदू नीचे दिए गए युग्म में सुमेलित है। सही क्रम है। बताइए 130 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, चंद्रकांता, तारा और आदर्श, हिंदू। चलते हैं आगे। पुत्रवती जग सोई, राम भक्त सुत जाग कर होई। उपयुक्त पंक्ति गुणीभूत व्यंग का कौन सा भेद पाया जाता है? अंगूढ़ व्यंग, अपरांग व्यंग, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग या तुल्य व्यंग? कौन सा व्यंग्य है? बताइए कौन सा व्यंग्य है? जी, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अगूढ़ व्यंग्य है। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह ने किससे कहा है? काली टोपी वाले नौजवानों से, गांधी टोपी वाले, लाल टोपी वालों से, सफेद टोपी वालों से? किससे कहता है? जी, काली टोपी वाले नौजवानों से। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है। हिंदी, बंगवासी, उदंत मारुतंड, बंगदूत, भारत जीवन। इधर हैं राजा राम मोहन राय, योगेश चंद्र वसु, रामकृष्ण वर्मा, जुगुल किशोर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन 2। हिंदी बांगवासी किसका है? योगेश चंद्र का है। उदंत मारुतंड जुगल किशोर, बंगदूत राजा राम मोहन राय, भरत जीवनी योगेश चंद्र वसु। आई भाई, अरे भाई रात होती है, अंधेरा होता है तो तुम जानो, तुम चाहो या न चाहो, प्रभात का प्रकाश स्वयं में उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? रिप्पन बाबू, मनोहर बाबू, जगदीश बाबू या प्रकाश बाबू? किसके द्वारा कहा गया है? जी, जगदीश बाबू के द्वारा। अंधेरे में कविता 1964 में आकांश के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित किस पत्रिका में हुआ था? माधुरी में, कल्पना में, चांद में, प्रभा में? किसमें प्रकाशित हुई थी? कल्पना में।
बिल्कुल सही, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, हिंदू कॉलेज 1817, ब्रह्म समाज 1824, आर्य समाज 1870, प्रार्थना समाज 1862। कौन सा सही है बताइए? जी बिल्कुल, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल ए और बी। हिंदू कॉलेज 1817, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800। चलते हैं आगे। दलित विमर्श से जुड़े कौन से कथन असत्य हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के उत्थान को राष्ट्र द्वारा उत्थान माना। दलित लेखक संघ के एक गुट ने 31 जुलाई 2020 को कर्मभूमि की प्रति जलाई। दलित सहित और स्वानुभूतियों का विलास भंडार है। अछूती की शिकायत 1925 से सरस्वती पत्रिका से में छपी। जयप्रकाश करदम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य में महत्वपूर्ण लेखक हैं। कौन सा सही होगा? 37 नंबर का हमारा। जी बिल्कुल, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। चलते हैं आगे 38 नंबर पे। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी सौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री या मागधी? किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। दीक्षित परशुराम दोहो से विवृत नाम, जिनकी ने यज्ञ की जग में बढ़ाई। इन पंक्तियों में छंद की रीतिकालीन किस कवि ने अपना परिचय दिया है? रसनिधि ने, वृंद ने, सेनापति ने, हठी जी ने? किसने दिया है? सेनापति ने। चलते हैं आगे। 40वां प्रश्न है हमारा। जातियां इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर भी महत्वपूर्ण बस भी गईं। सभ्यता की कानना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख कर के चलने वाली इन जातियों के लिए सामान्य धर्म जो निकालना कोई सहज बात नहीं थी। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध से है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर? किससे है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब हमारा है पैसेज है। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे, फिर एक पैसेज पढ़ के 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखते हैं। हजारों वर्षों से एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु में रहने के कारण भारतीय समाज के सभी लोगों में रूप, रंग, वेशभूषा, जातीय की दृष्टि, विचार में इतनी समानताएं आ गई कि नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल है। जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह की नस्लों को माना जाता है। पहली नस्ल के लोगों की यानी जिसे काकेशियन कहा जाता है। दूसरी नस्ल पीले रंग वाले, जिनको मंगोल समाज के रूप में देखा जाता है। तीसरे काले रंग, जिन्हें इथोपिया से जोड़ा गया है। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और गंगोल जातियों का प्रभाव देखा जा सकता है। भाषा के आधार पर मंगोल जाति के लोगों की भाषा पर आर्य भाषा का प्रभाव होते हुए भी तिब्बती चीनी परिवार से संबंधित है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु है। भारत से बाहर आर्य भाषाएं हिंद जर्मन भाषा समूह से जुड़ी हैं। अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, चीनी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है? एक जैसी जलवायु, भूभाग में रहने के कारण, एक जैसी वेशभूषा के कारण, एक जैसी जीवन दृष्टि के कारण, एक जैसी आचार विचार
मानने के कारण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए। अगला है, जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है। जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। जन विज्ञान द्वारा दूसरी नस्ल के लोगों को पीले रंग की चर्चा दी गई है। जन विज्ञान तीसरी नस्ल के लोगों को इथोपिया से जोड़ा गया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जन विज्ञान के रंग के आधार पर नस्ल की पहचान करता है। भारतीय समाज में आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है। द्रविड़ परिवार में तमिल व कन्नड़ भाषा को रखा गया है। मंगोल जाति की भाषा तिब्बी चीनी वर्ग है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का? जी बिल्कुल ऑप्शन 2। अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है? जन विज्ञान भारत के लोगों को तीसरी नस्ल के उत्पन्न माना जाता है। भारतीय समाज में आर्य द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में केवल प्रथम नस्ल के निवासी पाए जाते हैं। भारत देश में नस्लों की अलग अलग पहचान करना आसान है। कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल, ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। भारत में द्रविड़ समाज जातियों का प्रभाव दिखाई देता है। अब है हमारा दूसरा पैराग्राफ, एक बार पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही मित्रों और वस्तुओं का चयन करता है। किताबें, लोक संगीत, पत्रिका आदि खराब मिले तो मनुष्य का पतन भी होगा, उत्थान नहीं। कुछ किताबें समय और परिस्थिति की सीमा के परे है, महत्व की दृष्टि से सनातन होती हैं। अति उत्तम किताबें खरीदी जानी चाहिए क्योंकि यह निवेश पुस्तकों में नहीं स्वयं में है। सफल नाविक बनने के लिए नौकायन से जुड़ी पत्रिका प्रेरणा दे सकती हैं। इसी तरह आपको रोजाना मिलने वाले सहयोगी भी आपके विकास में सहायता करते हैं। सकुचित मनोवृत्ति के लोगों के साथ अपने संबंध सीमित रखने चाहिए। इसी तरह व्यायाम भी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के लिए विकासदायक होता है। सर्वेक्षण बताते हैं कि 16% लोग व्यायाम करते हैं। यदि यह भी सत्य है, व्यायाम से मन भी नियंत्रित करना सीख सकते हैं। मन, वचन और कर्म के विकास के लिए सही चयन खुद ही करना पड़ता है। चलते हैं प्रश्नों की ओर। नौकायन से जुड़ी पत्रिकाएं किसके लिए सहायक हैं? अच्छी और बुरी नाव और अंतर समझने के लिए, नाव न चलाने की इच्छा रखने वाले के लिए, सफल नाविक बनने के लिए, नाव पर यात्रा करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है? जी बिल्कुल, सफल नाविक बनने के लिए। आगे चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार अधिक बल किस चीज पर दिया गया है? मन, वचन, कर्म की शुद्धता होने पर, सुकवि मनोविचार पहचान करने पर, बुरे आचरण के विकास पर, मनुष्य किताबों एवं संगीत चयन करने पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, मनुष्य किताब और संगीत से सही चयन करने पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं? क्योंकि हमें उत्थान की सही एवं निश्चित दिशा दिखाते हैं, क्योंकि हमें उत्थान पतन के बीच उलझाए नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है, क्योंकि मनुष्य और पशुता में भेद बताते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी बिल्कुल, 48 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमें उसे नकारात्मक प्रवृत्ति और विकासशील होती है। अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है? व्यायाम शारीरिक विकास का सहायक है। व्यायाम हमें 50% जनता से
बेहतर बनाता है। व्यायाम मन को साधने में सहायक होता है। व्यायाम मन और शरीर नियंत्रण में सहायक करता है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4। ये है हमारा आज का मतलब आंसर की का आखिरी प्रश्न। उत्तम पुस्तकों में निवेश को स्वयं में निवेश क्यों मानते हैं? उत्तम पुस्तकें विशेष रूप से निम्नलिखित व्यवहार पर चलने वाले रास्ता दिखाकर लोगों को दूर करती है। पुस्तकें मनुष्य के उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उत्तम पुस्तकें मनुष्य के विकास की प्रकृति यात्रा को दर्शाती है। उत्तम पुस्तकें विजय के मार्ग से प्रचलित करती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी, ऑप्शन 2। उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। यहीं पे समाप्त होता है हमारा आज का प्रश्न। हमने कंप्लीट किए हैं आज पूरे 100 प्रश्न आंसर की को। आप अच्छे से मिला लीजिएगा। यदि मैंने जल्दी बता दिया होगा तो वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। क्लास को स्लो करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए और इसे शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।